सोलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 12th के दोस्तों, अगर आपका पेपर कोड है 316 DZ और आप लोगों ने आज एग्जाम दिया होगा दोस्तों अंग्रेजी का, आज के इस वीडियो में हम आपके अंग्रेजी के प्रश्न पत्र के जितने भी आपके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ आपका जो यहाँ पर ट्रांसलेशन पूछा गया है, इस तरीके से जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर आपको बताने वाले हैं। और आप सभी दोस्तों उन सभी आंसर को मैच करिए और बताइए आप में से कितने स्टूडेंट कितने क्वेश्चंस को सही करके आए हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पर 15,000 सब्सक्राइबर के बहुत ही नज़दीक हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 300 सब्सक्राइबर दूर हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर से कर लें, क्योंकि अभी आपके और भी एग्जाम है, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं दोस्तों, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जरूर से लेके आएंगे। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेनिफिट आपको ही रहेगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आप लोगों का अनसीन पैसेज का है दोस्तों, ये आप अनसीन पैसेज पढ़ेंगे और पढ़ते हुए आप इसका आंसर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हाउ डज द वर्ड मेजर मैन लाइफ, इसका आप यहाँ पर पढ़ के ही दे सकते हैं दोस्तों, आराम से इसको दे सकते हैं। कोई यहाँ पर आपको ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, तो विच वर्ड इज़ द पैसेज मीन इम्पॉर्टेंस। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंस का मतलब क्या है इस पैसेज में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट का मतलब आप सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये है मीनिंग सिग्निफिकेंस की। इसके बाद दोस्तों एक नंबर का ये हो गया। अगला है दोस्तों यहाँ पर वाट इज मीन बाई नोबल एंडेवर्स। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कंपेशन टू इक्वलिटी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? नोबल एंडेवर्स का मतलब होता है दोस्तों कंपेशन टू इक्विटी, टू इक्वलिटी, कंपेशन टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार दोस्तों, जिसे हम बोल सकते हैं इक्वलिटी। ये होगा दोस्तों इसका। अगर आपने ये लिखा है बिल्कुल आपका राइट है। एक नंबर आपको इसमें भी मिल जाएंगे, एक नंबर आपको इसमें भी मिल जाएंगे। अगला दोस्तों, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इन डीड एंड इन डीड। तो दोस्तों इन डीड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इन डीड का मतलब होता है वास्तव में। इनफैक्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? इसका मतलब होगा इनफैक्ट। अगर आपने इसके स्थान पर इनफैक्ट लिखा है बिल्कुल राइट है दोस्तों। इसके बाद डीड है दोस्तों। डीड का मतलब होता है आपका कार्य। तो यहाँ पर आप वर्क लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वर्क, या फिर गुड वर्क भी लिख सकते हैं। अच्छे कार्य दोस्तों, यहाँ पर गुड वर्क, इसका मतलब गुड वर्क है। तो अगर आपने यहाँ पर इंडीड और इंडीड का ये मतलब लिखा है तो बिल्कुल आपके राइट हैं। 3 नंबर आपके इसमें अच्छे तरीके से आ जाएंगे दोस्तों इसमें। बाकी आप यहाँ पर पैसेज पढ़ के भी लिख सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको हैंड रिटन भी करके दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं बहुविकल्पी वाले क्वेश्चंस पे। सबसे पहला दोस्तों है कि भैया गवर्नमेंट रन बाय रेस्पेक्टिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है? क्या ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है, ऑटोक्रेसी बोला जाता है, डेमोक्रेसी बोला जाता है, या फिर एनार्ची बोला जाता है? तो क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसमें यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो डेमोक्रेसी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट है और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैच करते रहिए और बताइए कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं। यहाँ पर होगा दोस्तों डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है भैया, द फ्रेज रन डाउन मीन्स। द फ्रेज रन डाउन मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो द फ्रेज रन डाउन मीन्स क्या होता है? क्या रनिंग फ्रॉम टू टॉप फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर, या फिर रनिंग फ्रॉम अ हिल टॉप टू फुट ऑफ द हिल, या फिर टू बी अनेबल टू रन, या फिर टू बी इन पुअर हेल्थ? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का टू बी इन पुअर हेल्थ। तो रन डाउन का मतलब दोस्तों टू बी इन पुअर हेल्थ होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज। क्या सेमलेस होता है, क्या वाइड स्पोकन होता है, क्या कैंडिड होता है, या फिर फुलिश होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों वो आप लोगों का वाइड स्पोकन होगा। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? वाइड स्पोकन। तो फ्रैंक का सिनोनिम्स होगा वाइड स्पोकन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला यहाँ पर देखिए, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, विच वर्ड इज सेंटेंस इन एरर। किसमें एरर है दोस्तों ये आपको बताना है। चलिए दिखाते हैं आपको इसमें क्या एरर है। क्या ऑलवेज में एरर है, क्या स्पीक में एरर है, क्या ए में एरर है, या फिर ट्रुथ में एरर है? तो एरर आपका दोस्तों स्पीक में है। ऑलवेज स्पीक अ ट्रुथ, ए में आपका एरर है। ये यहाँ पर तीसरा सही होगा दोस्तों। इसमें क्या सही होगा? तीसरा सही होगा। ए नहीं होना चाहिए। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ ये होता है, ए नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ए आपका सही है, तीसरा आपका सही है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला है भैया, द एंटोनिम्स ऑफ बेटर इज।
क्या गुड होगा, क्या बैड होगा, क्या वर्स होगा या फिर बेस्ट होगा? तो दोस्तों जो बेटर का एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका वर्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया दोस्तों। 5 में आपके कितने सही हुए आप बताइए, और टोटल आपको 10 नंबर इसमें मिल जाएंगे, प्लस 3 वहाँ पर ऊपर मैंने आपको बताया। 13 नंबर में आपने कितने सही किए अभी आप जल्दी से कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और कुछ यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट कैसे होगा। चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर पहला है जो कि ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे। इसका किस तरीके से बनेगा दोस्तों? सबसे पहले आप लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन वाला है, सबसे पहले आप लिखेंगे ही आस्क्ड मी। क्या बोलेंगे आप? ही आस्क्ड मी। इसके बाद दोस्तों क्या बनेगा? ही आस्क्ड मी। इसके बाद वाट लगेगा, वाट वैसे ही रहेगा, और यू जो चेंज होगा दोस्तों वो मी के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पर आई हो जाएगा, वाट आई हैड स्टडीड, वाट आई हैड स्टडीड द प्रीवियस डे। बस हो जाएगा यहाँ पर द प्रीवियस डे। क्या होगा? ही आस्क्ड टू मी व्हाट आई हैड स्टडीड द प्रीवियस डे। ये आपने लिखा है तो बिल्कुल सही, आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। ध्यान से सुनिए, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड स्टडी इन प्रीवियस डे। अगले का देखते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो अगला वाला किया होगा, उसके लिए भी देख लेते हैं दोस्तों उसका क्या होगा। तो सी सेड टू हर फ्रेंड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर एट द प्लेस। तो दोस्तों इसका क्या बनेगा? तो इसका बनेगा सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट बी का यहाँ पर सी के हिसाब से चेंज होगा, तो दोस्तों बन जाएगा ये सी कुड नॉट। बस यहाँ पर कुड नॉट हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर एट दिस प्लेस। बस यहाँ पर कुड नॉट हो जाएगा दोस्तों, और बी का सी में बदल जाएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट बी सी कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर दिस प्लेस। ये हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा। तो दोस्तों अगला देखते हैं जो कि है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। चलिए देखते हैं कैसे होगा कंबाइन इसका। तो हिज ब्रदर डाइड, ही हर्ड द न्यूज, ही फेंटेड। इसका कैसे बनेगा दोस्तों? कंबाइन करते हैं। सबसे पहले होगा दोस्तों हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर डेथ। क्या होगा दोस्तों? हियरिंग द न्यूज ऑफ, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ। इसके बाद होगा सी फेंटेड। ध्यान सुनिए, यही होगा यहाँ पर, मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। हियरिंग द डेथ ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ न्यूज, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ सी फेंटेड। ये हो जाएगा दोस्तों इसका। 2 नंबर आपके हो जाएंगे पक्के। अगला है दोस्तों सी इज नॉट हैप्पी। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपने ये बनाया होगा तो ये हो जाएगा सी इज रिच एट, यहाँ पर बस एट लग जाएगा बीच में, और यहाँ पर हो जाएगा सी नॉट हैप्पी। बीच में एट लगा दीजिए, बाकी सारी चीज़ें वैसे लिख दीजिए, सी इज रिच एट सी इज नॉट हैप्पी। ये आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस इनटू इंटीग्रेटिव। तो ये हो जाएगा दोस्तों योर फेलियर हैज शॉक्ड हर। तो इसका क्या बनेगा दोस्तों? इसका बनेगा सी हैज बीन शॉक्ड। क्या बनेगा दोस्तों? सी हैज बीन शॉक्ड बाई हर फेलियर। क्या बनेगा? एट योर फेलियर। ये बन जाएगा दोस्तों सी हैज बीन शॉक्ड एट योर फेलियर। अगला है दोस्तों जो कि है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। इंटीग्रेटिव में बदलना है दोस्तों इसको। तो ये क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर कैन देयर ग्लोरी एवर फेड। ये बन जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पर कि भैया कैन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिएगा करेक्ट करना है दोस्तों, करेक्ट कैसे होगा? आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? टायर्ड के वाला जो है दोस्तों इसमें होगा आई एम टायर्ड ऑफ। यहाँ पर जो इन है दोस्तों इन नहीं रहेगा, यहाँ पर टायर्ड ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टायर्ड ऑफ
डूइंग दिस, बस यहाँ पर टायर्ड ऑफ हो जाएगा, बाकी डूइंग दिस ऐसे ही रहेगा। अगला है दोस्तों ही इज सीनियर देन यू, तो ये हो जाएगा दोस्तों ही इज सीनियर टू यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर देन नहीं रहेगा, यहाँ पर टू रख जाएगा, टू यू, ही इज सीनियर टू यू, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दो सेंटेंस में दो वाक्य दिए गए हैं दोस्तों, अफेक्ट और इफेक्ट, इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो मैं आपको अर्थ बता देता हूँ, अगर आपने ये अर्थ मतलब कि इस अर्थ के हिसाब से प्रयोग किया है बिल्कुल सही है। अफेक्ट मतलब प्रभाव होता है दोस्तों, कोई चीज़ का प्रभाव होता है, लेकिन जो इफेक्ट है दोस्तों ये आपके मेडिसिन का जो है प्रभाव होता है। अगर दवाई का इफेक्ट होगा तो दवाई का प्रभाव होगा तो इफेक्ट होगा, और किसी चीज़ का प्रभाव होगा तो वो अफेक्ट होगा। तो आप आराम से बना सकते हैं, ही अफेक्ट मी, उसने मुझे प्रभावित कर दिया, हिज वे ऑफ टीचिंग अफेक्ट मी, उसके पढ़ाने का तरीका मुझे प्रभावित कर दिया। और द मेडिसिन विच आई गिव द कैट इफेक्टेड हिम, ये भी आप लिख सकते हैं। ये इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों यहाँ पर चेक, चेक और चेक, तो चेक माने जांच करना। द पुलिस चेकड द थीप, ये भी आप लिख सकते हैं कि पुलिस ने चोरों की जांच की। इसके बाद ये चेक जो है दोस्तों, ये आपके बैंक में जो चेक होता है वो यहाँ पर यूज होता है, इसका यहाँ पर मतलब होता है बैंक वाला चेक। तो द चेक ऑफ द बैंक वाज बाउंस, ये यहाँ पर लिख सकते हैं कि भैया वो बाउंस हो गया, जो भी चेक था बैंक का वो बाउंस हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर यहाँ पर मैंने आपको बताए, और यहाँ पर ऊपर मैंने फिर आपको यहाँ पर 2 नंबर के बताए, 2 2 4, 2 6 और 2 8 और 2 10 और 10 10 20 और 3 23। 23 में से कितने आपने सही किए वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर थोड़े ट्रांसलेशन का भी देख लेते हैं कैसे किया जाएगा ये। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर प्रातः काल का सुहावना समय था, इसका होगा दोस्तों इट वाज प्लीजेंट मॉर्निंग। क्या होगा इसका, प्रातः काल का सुहावना समय था, इट वाज प्लीजेंट मॉर्निंग। ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी तो क्या होगा, द कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, द कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग। अगला है दोस्तों राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिए। अकबर वांडर्ड आउट विथ बीरबल एंड प्रिंस सलीम, ये आप लिख सकते हैं। आगे दोस्तों कुछ देर बाद एक तालाब के किनारे पहुँचे, कुछ देर बाद वे एक तालाब के किनारे पहुँचे, तो ये होगा आफ्टर सम टाइम दे रीच्ड द बैंक ऑफ पॉन्ड, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। तालाब का पानी साफ था, द वाटर ऑफ द पॉन्ड वाज क्लियर, अतः अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया। सो अकबर डिसाइडेड टू बाथ। राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। राजकुमार सलीम आल्सो, ये आप लिखेंगे, राजकुमार सलीम आल्सो वांटेड टू बाथ, ये भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। आगे है भैया, आगे है उन्होंने अपने कपड़े उतारे और बीरबल को दे दिए। दे टूक ऑफ देयर क्लॉथ एंड गेव टू द बीरबल, जो उस समय स्नान नहीं कर रहे थे। हु डिड नॉट वांट टू बाथ एट दैट टाइम, नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा। एट द टाइम ऑफ बाथ, एट द बाथ टाइम अकबर टोल्ड बीरबल, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है। यू हैव टू बोझ का होगा दोस्तों यहाँ पर, एक सेकेंड, द वेट ऑफ अ डंकी लिख सकते हैं आप, या फिर एस। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। बीरबल इमीडिएटली रिप्लाई डैड ये है कि सरकार 2 गधों का नहीं, सरकार 2 गधों का है। माई मैजेस्टी आई हैव टू डंकीज बेट। हाँ, बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़े। बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़े। एट द वर्ड्स ऑफ बीरबल अकबर लाफेड, बट राजकुमार सलीम क्रोधित हो गए। बट प्रिंस सलीम वाज एंग्री, ये यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर ये होगा। बाकी आप सारी चीज़ें करे होंगे दोस्तों, जो भी यहाँ पर आपके चैप्टर से है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, ये सारी चीज़ें आप किए होंगे, तो ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। बाकी अब आप बताइएगा दोस्तों कितने नंबर के आपने सही किया, ये आप लेकर 5 नंबर ये। तो 23, 5, 28 नंबर का मैंने आपको बताया। 28 में कितने मार्क्स के आपने सही किए हैं ये आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे,
चलिए दोस्तों, अगर आपको पूरे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर से दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 6390236012। इसके अलावा कोई भी पेपर कोड है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, आप हमें भेज सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।